गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके का टॉपिक नंबर 15 डिसीजेस। क्या पढ़ेंगे? जीके का टॉपिक नंबर 15 डिसीजेस। क्या होता है इसका मतलब? बीमारियां। ठीक है, आज हम बीमारियां पढ़ने वाले हैं। पहला क्या दे रखा है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का थक्का। क्या? खून का थक्का। आपको पता है ब्लड क्लॉट हो जाता है किसी भी इंजरी से, या तो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, बाहर भी कुछ होती है, कोई कट आपको लगता है तो भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लड का एक जगह रुक जाना, ठीक है, आगे मूवमेंट नहीं होना, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। ठीक है, ये एक आँख की बीमारी है बच्चों, जिसमें आँख में एक सफ़ेद सा टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, मिडिल में, जो देखने में बहुत दिक्कत करता है, धुंधला धुंधला दिखता है हमें। ठीक है, मैं इसके आगे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो कैटरैक्ट मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? कॉलरा। क्या है? कॉलरा। कॉलरा मतलब होता है हैजा। क्या होता है? कॉलरा का मतलब होता है हैजा। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें पेट में दर्द होता है। ठीक है, जिसमें हमारे स्टमक में दर्द होता है और उल्टी भी होती है, जिसमें हमारी डेथ तक हो सकती है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है। ये होता किसके द्वारा है? ये गंदे पानी के द्वारा फैलता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है जो हॉट कंट्रीज़ होती हैं, जो गर्म देश होते हैं, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता कैसे है कि गंदे पानी से फैलता है और इसमें पेट में दर्द होता है और उल्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो कॉलरा मतलब क्या होता है? हैजा। चलिए आगे क्या दे रखा है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? कब्ज। जो भी हम फूड खाते हैं अगर वो लो है, उसमें फाइबर नहीं है, ठीक है, हम पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा, और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा डेली रूटीन है उसमें चेंज हो गया है। ठीक है, हम खाना खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, खाना खाने के बाद ही हम बेड पर चले जाते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है। मतलब हमें जो सुबह हम वॉशरूम जाते हैं वहाँ पर हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है, बार बार हमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। अगर हम अच्छा फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड ही लेंगे, डाइट में पानी नहीं पिएंगे, कहते हैं ना हमसे हमारे बड़े कि पानी पिया करो, लेकिन हम पीते ही नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अपने डेली रूटीन को बिगाड़ लेंगे, कभी भी खाएंगे, या फिर रात में 2-2 बजे खा रहे हैं और फिर खाते ही सो गए हम। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका? डायबिटीज़। क्या है? डायबिटीज़। डायबिटीज़ मतलब होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। ये भी एक गंभीर बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति का शरीर में जो शक्कर की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पर्सन्स बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मतलब क्या होता है? मधुमेह होता है। आगे क्या दे रखा है? डायरिया। क्या दे रखा है? डायरिया। डायरिया मतलब होता है अतिसार। ठीक है, इसमें हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर जाता है। ठीक है, तो हमें लूज मोशंस हो जाते हैं और हमें बीमारी लग जाती है, हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। और इस बीमारी को अगर आपको हटाना है, अगर आपको हो गई हो तो फ्रूट खाने चाहिए, स्पिनच, पालक खानी चाहिए, ब्राउन राइस खानी चाहिए अगर किसी को हो जाए तो। ठीक है, तो डायरिया। आगे क्या दे रखा है? डायसेंट्री। क्या दे रखा है? सॉरी, इट इज़ डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है पेचिश। क्या होता है? पेचिश। डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? पेचिश। ये भी डायरिया की तरह ही है, इसमें भी हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे डायरिया और डिसेंट्री में मैम क्या अंतर है, क्योंकि आपने तो दोनों एक ही जैसे पढ़ाए हैं। तो डायरिया और डिसेंट्री में ये मतलब है, जो डायरिया में जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो अदर देन यूजुअल होता है, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं उससे वो चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन डिसेंट्री में जो भी वो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें ब्लड भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये है अंतर डायरिया और डिसेंट्री में। ठीक है, आगे दे रखा है फटीग। फटीग मतलब होता है थकान।
फटीग मतलब होता है थकान, गहरी थकान, ठीक है। कोई दिनों दिनों तक सोया नहीं है या फिर दिनों दिनों से उसके दिमाग में किसी टाइप की टेंशन चल रही है, तो उसमें हम फटीग यूज़ करेंगे कि भाई उसे फटीग है, उसे गहरी थकान है। बोलते हैं ना ही वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल फटीग, ठीक है। उसको वो मानसिक थकान से भी गुजर रहा है और फिजिकल थकान से भी वो गुजर रहा है। आगे क्या दे रखा है, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा, मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने ना सकने का रोग, ठीक है। जो इंसान सो ना पाए, ठीक है, जैसे स्ट्रेस हो, जो रात रात भर ट्रैवल करता रहता हो और जब उसको नींद आए तो उसको नींद, मतलब जब उसको पता है कि इस टाइम मुझे सोना है तब भी उसे नींद नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो उसको इंसोम्निया है, उसे अनिद्रा की बीमारी है। तो उसके लिए उसे ये करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इतने टाइम तक सो जाना ही है। अब जैसे अब वो कभी 12 बजे सो रहा है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे बेड पर आ रहा है, तो नहीं, उसको पता होना चाहिए कि मैं 10 o'clock बेड पर आना है मुझे, और मैं अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं आंखें बंद करके लेट जाऊंगा, ठीक है। अगर हमें इस बीमारी से हटना है तो उसके लिए हमें अपने जो हमारा स्लीपिंग शेड्यूल है उससे हमें स्टिक होना चाहिए और हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है ढीले ढीले से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बेवरेजेस वगैरह लेते हैं, अल्कोहल वगैरह, उसको भी उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब पीलिया। इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो पीली हो जाती है, ठीक है, येलोइश कलर की हो जाती है, और जो आपकी आंखें हैं वो भी येलोइश कलर की हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? जिसमें त्वचा और आंखों के रंग में आंखों के सफ़ेद अंश पीले हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को अफेक्ट करता है। जॉन्डिस जो है वो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, मीजल्स। मीजल्स क्या है, खसरा, ठीक है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ ही है। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है, बच्चों में होता है, जिसमें आपकी जो बॉडी है वो गर्म पड़ जाती है और आपकी जो स्किन है वो रेड स्पॉट्स से भर जाती है, ठीक है। जो आपकी पीठ में, आपको फ़ोटो दिखाऊंगी तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसका ना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, उसको मीजल्स होता है। बात आ रही है आपके समझ में? जो आपका शरीर है उसमें रेड कलर के धब्बे से पड़ जाएंगे, ठीक है, उसमें रेड स्पॉट्स टाइप के पड़ जाएंगे, तो वो बीमारी है मीजल्स। आगे पढ़ते हैं मम्स, गलसुआ। मम्स, गलसुआ, हाँ, ये ज़्यादातर बच्चों को होती है और एक ये टाइप का वायरल डिसीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो गर्दन होती है, ठीक है, नेक होती है, वो सूज जाती है। समझ में आ रहा है आपको? और ये सलाइवा के थ्रू होती है। वायरल डिसीज़ है तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर पहुंचेगी, फैलेगी। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपको ब्रीथ लेने में भी, मतलब सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाएगा। और इस सलाइवा, किसी ने छींक दिया या किसी को खांसी है, जुकाम है और उसे मम्स भी है, और अगर उसने छींका, खांसा, उसका सलाइवा आप तक आ गया और वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया और आपका इम्यून सिस्टम बाई चांस वीक है, तो आपको भी ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और ये हो सकती है जैसे किसी का, आपने झूठा कप, मतलब झूठा कप से पानी पी लिया, ठीक है, झूठे ग्लास को ही यूज़ कर लिया, तो उससे आपको ये बीमारी फैल सकती है। आगे दे रखा है नौजिया। नौजिया मतलब होता है उबकाई। समझ में आ रहा है? नौजिया, नौजिया मतलब उबकाई, हमेशा फील होते रहना कि मुझे वॉमिट होने वाली है, ठीक है, तो उसमें हम नौजिया बीमारी है, नौजिया, ठीक है। हमेशा ये फील होते रहना कि वॉमिट आ रही है, उल्टी होने का हमेशा अनुभूति सी होते रहना, तो उसमें हम नौजिया को लगा सकते हैं कि भाई इसको नौजिया है, ठीक है। और उसमें अब आपको ये बीमारी हटानी है, तो उससे ये होगा कि आप अपना एक तो फोकस शिफ्ट करिए, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाइए कि होती रहेगी, होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। ताज़ी ताज़ी हवा लीजिए, माइंड को कन्वर्ट करिए, अलग जगह लगाइए, तो आपको फील ही नहीं होगा कि मुझे उबकाई आ रही है और ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए हम लोग इसे एक बार और प्रोनाउंस करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का, वेरी गुड। कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद। कॉलरा, हैजा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। डायबिटीज़, मधुमेह। डायरिया, अतिसार। डिसेंट्री, पेचिश। फटिग, थकान। इंसोम्निया, अनिद्रा। जॉन्डिस,
पीलिया, मीजल्स खसरा, मम्प्स गलसुआ और नौसिया उबकाई। एक और बार, ब्लड क्लॉटिंग खून का थक्का, कैटरैक्ट मोतियाबिंद, कॉलरा हैजा, कॉन्स्टिपेशन कब्स, डायबिटीज़ मधुमेह, डायरिया अतिसार, डायसेंट्री पेचिश, फटिग थकान, इंसोम्निया बताइए, इंसोम्निया अनिद्रा, जॉन्डिस पीलिया, मीजल्स खसरा, मम्प्स गलसुआ और नौजिया उबकाई। वेरी गुड। कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। आपको मैंने बताया था वाइट कलर का हो जाता है जिससे हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अब ये बताइए, पेट की बीमारी जिसमें हमारे पेट में दर्द, कॉलरा, और हमें उल्टी भी आती है, ठीक है? तो ये बीमारी कौन सी है? कॉलरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जिसमें हमारे को थकान सी रहती है, सर में दर्द रहता है, बताइए थकान, फटिग। वेरी गुड। आगे देखते हैं। ये देखिए, नॉर्मल और ऐसा रंग हो जाता है पीला पीला, ठीक है? तो हमें क्या है? जॉन्डिस। हम इसको जॉन्डिस आइडेंटिफाई करेंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए, खून के थक्के कहाँ कहाँ पड़ते हैं? खून कहाँ कहाँ रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बताइए? मीजल्स, ठीक है? आगे देखते हैं। ये देखिए, नेक जो है वो सूज जाती है, बताइए कौन सी है ये बीमारी? मम्प्स। आगे लर्न करते हैं। 14 to 20 क्या दे रखा है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या दे रखा है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है? रतौंधी, ठीक है? इसमें हम रात में देख नहीं पाते हैं, हमें दिखता ही नहीं है, धुंधला धुंधला दिखता है, या फिर बहुत जहाँ पर लाइट नहीं है या फिर बहुत कम रोशनी है वहाँ पर भी हमें देखने में दिक्कत होती है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। अब इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या लेना चाहिए? विटामिन ए लेना चाहिए, ठीक है? फ्रूट्स लेने चाहिए, जो ग्रीन लीफी फ्रूट्स होते हैं वो लेने चाहिए, वेजिटेबल लेनी चाहिए, कैरेट्स लेनी चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए, ठीक है? आइस की एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना? फिश खानी चाहिए, तो हमें रिलीफ मिलेगा इस बीमारी से, हम मुक्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हम लोग देख नहीं पाते हैं, जहाँ पर डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, ठीक है? वहाँ हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है या फिर देता ही नहीं है। आगे कौन सी बीमारी है आपकी? पैरालिसिस। क्या है? पैरालिसिस। पैरालिसिस होता है पक्षाघात, ठीक है? इसमें क्या होता है? आपके ब्रेन में दिक्कत हो जाती है या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो जाती है, आप अपने सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं और आप बोल नहीं सकते हैं। जैसे आप, एक तो होता है कि आपकी पूरी बॉडी में पैरालिसिस है, और एक होता है कि आपके बॉडी के किसी एक पार्ट में पैरालिसिस है, वो पार्ट आपका बिल्कुल सुन्न पड़ चुका होता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है? अगर आपकी पूरी बॉडी में पैरालिसिस है तो आप पूरे टाइम एक ही बेड पर लेटे रहेंगे, आप उठ भी नहीं सकते, आपको उठा के व्हील चेयर पर रखना पड़ेगा, फिर बेड पर रखना पड़ेगा। तो पैरालिसिस मतलब होता है आप बोल भी नहीं सकते, ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, सब चीज़ें बंद हो जाना, ठीक है? और इस बीमारी से बहुत जल्दी ओवरकम नहीं हो सकते हैं, ये बीमारी बहुत बुरी वाली बीमारी है, ठीक है? आगे क्या कह रहे हैं? और जिस भी पार्ट में अगर आपके पैरालिसिस है, वो पार्ट आपका फील ही नहीं कर सकता। उस पार्ट पे अगर आप ठंडा पानी रख देंगे, गर्म खौलता हुआ पानी रख देंगे, उस पार्ट पर, उस बॉडी पार्ट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे कुछ फील ही नहीं होगा अंदर से। अब क्या है आपका? पाइल्स मतलब बवासीर होती है। इसमें क्या होता है? जब आप वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? दाने टाइप के हो जाते हैं जिससे ब्लड भी निकलता है, ठीक है? वो जब आप वॉशरूम जाते हैं तब बवासीर। 17 क्या है? स्मॉल पॉक्स, चेचक। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, सबको ही होते हैं, ये इन्फेक्शन से ही होता है, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। अगर ये किसी को होता है तो उस रूम में बहुत कम लोग ही जाते हैं, जैसे मम्मा पापा ही जाते हैं, बाकी और फैमिली मेम्बर्स नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है। पिक्चर दिखाऊंगी तब आपको याद आ जाएगा। 18 क्या है? सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश, ठीक है? ये बहुत गंदी वाली बीमारी है। इसमें ये होती है कोल्ड से या फिर फ्लू से, या फिर कोई इंसान
स्मोकिंग करता है और बहुत स्मोकिंग करता है, बहुत सिगरेट पीता है, या फिर रात में सोते समय मुंह खोलकर सोना, ठीक है, माउथ से ब्रीथ करना, और पूरे रात अगर आप मुंह खोलकर सो रहे हैं तो कितना पोल्यूशन आप अंदर ले जा रहे हैं, कोई भी डिसीज़ अंदर जा सकता है, ठीक है, तो उससे आपको ये बीमारी हो सकती है। आगे क्या दे रखा है, ट्यूबरक्लोसिस, जहरोग। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है, जहरोग। जहरोग का मतलब ये होता है, ये भी एक बहुत सीरियस डिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेफड़ों को अफेक्ट करता है ये। और अगर किसी और बहुत कम होता है कि इसका जो अटैक है वो किसी और हमारे बॉडी पार्ट पे पड़े, जैसे किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, ऐसे, और इससे डेथ भी हो सकती है किसी की भी, लेकिन ये मोस्टली लंग्स पर ही अटैक करता है, ठीक है। ये कफिंग, आपको कैसे पता चलेगा आपको ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे आपको कफ हो रहा है, ठीक है, फीवर आ रहा है और 3 से 4 हफ्ते हो गए और बहुत ज़्यादा अब कफ आपका बढ़ता ही चला जा रहा है। 3 से 4 हफ्ते के बाद ऐसा हो रहा है कि जब आप मतलब खांस रहे हैं और आप छींक रहे हैं तो वहाँ से ब्लड भी निकल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है। और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, आप लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं कफ में, ठीक है, तो ये सब ट्यूबरक्लोसिस के साइड इफेक्ट्स हैं। आगे क्या दे रखा है, हुपिंग कफ। क्या दे रखा है, हुपिंग कफ, सूखी खांसी बोलते हैं या फिर काली खांसी भी बोलते हैं। ये भी एक गंभीर बीमारी है। इससे क्या होता है, ज़ोर से खांसने के साथ सांस लेने में भी बहुत कष्ट होता है, बहुत देर देर तक आप लोग खांसते ही रहेंगे, या फिर आपको जब आप इतनी देर तक एक 15-15 मिनट तक खांसते ही रहेंगे, खांसी जा ही नहीं रही है, फिर क्या होगा, आपके गले में दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा। एक टाइप की सीवियर कफिंग, ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। अब आगे कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, ये जो नर्स है ये इस लेडी को व्हील चेयर तक ले जा रही है क्योंकि ये चल भी नहीं सकती है। तो क्या बीमारी है, इसे पैरालिसिस है। आगे देखते हैं, ये छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, ये है स्मॉल पॉक्स। ये तो सिर्फ हाथ का दिखाया गया है, पूरी बॉडी में होता है ये लंग्स। बताइए कौन सी बीमारी होती है जो लंग्स पर अटैक करती है, सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। आगे देखिए, ये है हुपिंग कफ। देखिए, खांस के चेहरे का सूज जाना और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाना, उसमें हुपिंग कफ। अब बच्चों, आपका जीके का टॉपिक नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको समझाया है, लर्न आपको खुद करना है और इसे अपनी कॉपी में नोट करना है, लर्न करके नोट करना है। पहले आप लर्न करेंगे अच्छे से, तभी आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। बाय बाय।